Welcome students. Today our topic of discussion is presentation of data. प्रेजेंटेशन मीन्स डाटा को ऐसे डिपिक्ट करना ताकि वो क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, उससे हम कोई एनालिसिस ले सकें, कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकें, उसे पढ़ते ही हमें कुछ समझ आ जाए, वो कंपैरिजन करने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के 3 बेस हैं हमारे पास। फर्स्ट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, second tabular presentation, and third is diagrammatic presentation. Starting from textual presentation, textual presentation is a part of text of study. It means जब भी आप कोई आर्टिकल, कोई समरी, कोई जर्नल, कुछ भी डाटा पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी रीड कर रहे हैं और उसमें आप डाटा के पढ़ते पढ़ते बीच में आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, लाइक 50% पॉपुलेशन of our country is under BPL card holders. So this is a data in a text. तो उसे हम कहते हैं textual presentation और it is also called descriptive presentation. ये हमारे को एक description की तरह mention की हुई है, इसलिए हम इसे descriptive presentation भी कहते हैं. Second is tabular presentation. Tabular presentation क्या होती है? In the form of a table. When we are presenting the data in a form of table, then it is called tabular presentation. So what is a table? Simply यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, एक टेबल है. A table is what is this? It is that there are rows, there are columns, and we will mention the data in it. There is another term called tabulation. Tabulation जो होती है, it is the process of presenting the data in the form of a table. When we are presenting the data in the form of table, it is called tabulation, and table is rows and columns. What are rows? These are the horizontal lines, and what are columns? These are the vertical lines. ठीक है, these both combined and become a table. Clear? There are some components of a table. Now we will study the components. First is table. So every table should have a table number. Like this is table number 1. When we will make another table, then we will number it accordingly. ठीक है, so that we can find out on which table we are working. अगर आपकी बुक में इंडेक्स है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना कि इस पेज नंबर पर ये डाटा गिवन है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि कौन से टेबल नंबर पर कौन सा टेबल गिवन है तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए हर टेबल का क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अब अपनी बुक में देखिए, जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं बीच में कुछ टेबल्स बने होते हैं तो उनका एक टेबल नंबर हमेशा गिवन होता है। क्लियर? सेकेंड इज टाइटल. टाइटल क्या मेंशन करता है? टाइटल ये मेंशन करता है कि टेबल में आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हो, क्या कंटेक्स्ट है आपका, वो आपकी हेडिंग है। मेन हेडिंग क्या है आपका? टाइटल. लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में बी योर टाइटल, कि आपका जो पॉपुलेशन है उसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि क्या कितनी पॉपुलेशन आपकी कंट्री में है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी रूरल है, कितनी अर्बन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, तो जो भी आप डाटा मेंशन कर रहे हो उसकी एक हेडिंग आ गई आपकी टाइटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो सिंपली टाइटल तो होना ही चाहिए हर टेबल का, बिना टाइटल के तो आपको समझ ही नहीं आएगा टेबल देखिए कि किस बारे में बात हो रही है। थर्ड इज हेड नोट. हेड नोट क्या है? अगर टाइटल में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती तो आप क्या यूज करते हैं? हेड नोट. अगर टाइटल में कंप्लीट है देन इट्स ओके, बट अगर कंप्लीट नहीं है तो आप क्या यूज करते हैं? हेड नोट. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो लिखी है वैल्यूज वो बहुत लार्ज वैल्यूज हैं. ठीक है, तो उन्हें आप लिख रहे हैं कि 000 lakhs. ठीक है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब आप देना चाहते हैं जो टाइटल में कंप्लीट नहीं हुई तो वो आप कहाँ मेंशन करेंगे? हेड नोट में. नेक्स्ट आर स्टब्स. नाउ व्हाट आर स्टब्स? स्टब्स आर द हेडिंग्स ऑफ रोज. जो भी हेडिंग्स आप यहाँ लिखेंगे दीज आर कॉल्ड स्टब्स. नेक्स्ट इज कैप्शन. कैप्शन आर द हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स. तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग्स, इन्हें हम क्या कहेंगे? कैप्शंस. So these 3 are stubs and these 3 are captions. Clear? Next है body of field. ये stubs है, ये captions है. In between ये जितना भी एरिया है जहाँ पर सेल लिखा हुआ है ये क्या है? बॉडी और फील्ड. जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारे को गिवन है टेबल के अंदर वो कहाँ गिवन है? बॉडी और फील्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. नेक्स्ट है फुट नोट. फुट नोट क्या है? इसके रिगार्डिंग
अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है जो जिससे आप क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो क्लियर करने के लिए आप यहाँ कहाँ लिखेंगे, फुट नोट में। किसी टेबल में फुट नोट हो सकता है, किसी में नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तो आप फुट नोट बनाएंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप फुट नोट नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट इज सोर्स। सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? लाइक आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का टेबल प्रिपेयर किया है, ये कहाँ से आया? ठीक है, आपने डेटा कहीं से रिट्राइव किया है, कहीं से लिया है। फॉर एग्जांपल आपने ये डेटा गवर्नमेंट के सेंसस ऑफ इंडिया से रिट्राइव किया है, तो आप लिखेंगे कि इसका क्या सोर्स है। क्लियर? तो दिस इज द टेबल। एट लास्ट स्टब हेड। व्हाट इज स्टब हेड? जो स्टब्स हैं उनका हेडिंग। यहाँ पर अगर आपने लिखा है 3 चीजें, मेल, फीमेल, तो क्या है, जेंडर बेसिस है, तो जेंडर क्या है, स्टब हेड है। क्लियर? ठीक है, तो टेबल के बारे में आपको यहाँ सारी बातें समझ आ गई। नाउ व्हाट शुड बी द गाइडलाइंस ऑफ अ टेबल? एक टेबल कैसा होना चाहिए? एक टेबल क्लियर, अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या चीजें हैं? फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी टेबल में जीरो मेंशन कर रहे हैं, लाइक आपने यहाँ मेंशन किया वैल्यू 0 है, तो 0 का मीनिंग 0 है, 0 का मीनिंग निल नहीं है, 0 का मीनिंग कहीं भी निल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर ये रोज की जो आपकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जो हेडिंग्स आपने स्टेप्स की यहाँ लिखी है, वही हेडिंग आपको राइट साइड पे भी मेंशन करनी चाहिए। ये तो हमारे पास छोटा सा एरिया है, अगर ये एरिया बहुत बड़ा हो और ये जो वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये बहुत ज्यादा हो, तो आपको लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड पे भी स्टेप्स मेंशन करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन। अगर अप्रोक्सीमेशन आप कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन किस बेसिस पे की गई है, ठीक है, वो आपको मेंशन करना चाहिए। अगर आप डेसिमल्स यूज कर रहे हैं, परसेंटेजेस यूज कर रहे हैं, तो उनके बेसिस आपको मेंशन करने चाहिए। इट मीन्स जो टेबल है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें सारा का सारा जो कंपैरिजन है वो होना चाहिए। सो इट शुड बी अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो। अ टेबल शुड बी कंपैरेटिव। अगर आपको डेटा को कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल बनाया, मेल फीमेल, मेल फीमेल, तो ये कॉलम्स जो है वो आसपास ही होनी चाहिए ताकि आप इन्हें कंपेयर कर सको। आपको कंपेयर करना है मेल और फीमेल का कितना डाटा है, मेल और फीमेल का कितना डाटा है। ठीक है, तो आपके ये जो कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए, आसपास ही होने चाहिए, सो दैट यू कैन कंपेयर देम इजीली। ठीक है, नेक्स्ट, हमें टेबल में कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एब्रीविएशन भी लिखनी है, आप उसे कैसे लिखेंगे, फुल लिखेंगे। अगर आपको नेशनल इनकम लिखना है तो आप नेशनल इनकम लिखेंगे, आप NI नहीं लिखेंगे। कोई डिट्टो टाइप का वर्ड आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ गुड्स के नाम दे रहे हैं, बट आप गुड्स लिखेंगे, गुड्स है आपकी राइस, व्हीट, सिल्क। ठीक है, तो आपने यहाँ गुड्स नहीं लिखना, आपने यहाँ क्या लिखना है, गुड लिखना है। योर हेडिंग शुड बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन द प्लूरल फॉर्म। ठीक है, in short, your table should be economical, attractive and clear, so that it can be meaningful, it can be comparable. Clear? Thank you so much. Please like and share my video.